آج کا دن ہم خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں، کیونکہ وہ آج کا دن وہ پہلا دن تھا جب کلیسیا روح القدس سے بھری۔ آئے ہم گوشت بالا خانہ میں تو نہیں، لیکن آج اس بالا خانہ میں ہم ہیں، روح القدس زور سے برسے گا۔ ہاللویا، دعا کریں گے۔ رابا شندورو بھوکو خدا تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف و تمجید۔ خدا باپ تیرا شکر تیرے پاک روح کے لیے جو خداوند ہمارا استاد ہے، ہمارا رہنما ہے، اور خداوند تیرے بیٹے یسوع کے خدا بھی کاج ہمیں، خدا جو تو نے ہمیں دوسرا مددگار بھیجا، ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خدا آج آسمان کھلے، کثرت کی برکت ہو، روح القدس کی حضوری اور معموری ہو، اور خدا ان تیرا بیٹا چلا پائے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، ہاللویا 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 ہاللویا۔ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے آج یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت، جان چیپٹر 14 ورس نمبر 16۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ کون کہہ رہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ، وہ جو دوسرا مددگار ہے وہ ابد تک ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم نے اس مددگار کی مدد نہیں مانگی تو وہ ہمارا بہترین مددگار ہے، اس کی مدد سے سب کچھ ممکن ہے۔ آئے اس مددگار کو اپنی زندگی میں مانگیں اور اس کی رہنمائی میں چلے، تاکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہماری زندگیوں میں عزت و جلال پائے۔ آمین ہاللویا ہاللویا۔ آئے خدا کے حضور میں اس کی ورشپ کریں گے اور اس کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ خدا باپ تیرا شکر، چاہتی ہے خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، روح کی بارش ایسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، پریم کی برکھا ایسا چاہتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے، خداوند کی شفاعتی ہے۔
शिफा का मंबा यीशु मसीहा छूएगा उसको शिफा का मंबा यीशु मसीहा छूएगा उसको अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूने का वक्त है अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूने का वक्त है रूह की बारिश बरसा रही है खुदावन की शिफा की है खुदावन की शिफा की है तेरी गुनाह चाहे हो बेमज़ीद बर्फ़ की मांग ढोलेगा वो तेरे गुनाह चाहे हो बेमज़ीद बर्फ़ की मांग ढोलेगा वो पानी और रूह से देगा जन्म चरणों से ज़िंदगी देगा वो पानी और रूह से देगा जन्म चरणों से ज़िंदगी देगा वो रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है खुदावन की शिफा की है उस पर नजर कर ले शिफा अपने मसीहा से ले शिफा उस पर नजर कर ले शिफा अपने मसीहा से ले शिफा उसकी सलीब से ले शिफा उसके लहू से शिफा उसकी सलीब से शिफा उसके लहू से शिफा रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है खुदावन की शिफा की है अल्लाह तेरा शुक्र तेरे अच्छाई के लिए तेरी हजूरी और तेरी मामूली के लिए तूने भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा तूने भी खाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा तुझा गया वो तेरे लिए तेरी शिफा को ये संसार तुझा गया वो तेरे लिए तेरी शिफा को ये संसार रूह की बारिश बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है खुदावन की शिफा की बरसा चाहती है खुदावन की शिफा की है
सबों ने शिफा ने शिफा पाई है। अगर वो यीशु मार ना खाता और इस दुनिया में वो ना आता तो क्या होना था? हमने गुनाहगार ही रहना था। लेकिन याद रखिए यीशु का आना भी मुबारक और उसका जाना और उसके जाने से हमें फायदा पहुंचा। क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील में लिखे, उसके 16 बाब उसकी 7 आयत में लिखे, यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए, यीशु मसीह खुद ही कह रहे हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है? फायदेमंद है। क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊं तो उससे तुम्हारे पास भेज और वो चला गया और उसका मददगार आज हमारे पास हमारे दरमियान में है। लेकिन अगर नहीं है तो जरूर है कि आज रूह कुदस के बहाव के अंदर हम उसको मांगे ताकि वो जो हमारा मददगार है आए और हमारी मदद करे। हम उसको यूज कर ही नहीं रहे। आए उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ते हुए उससे कहें कि खुदा तू उस मददगार को भेज ताकि हम लायक तौर से खुदा तेरे बेटे और बेटियां बने। इस गीत के दौरान शोले 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 रूह की आग के शोले भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके, क्योंकि ये गीत सबको अगर आप नहीं भी देखेंगे तो मुझे पता आप गा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तारीफ और खुदावंद का शुक्र। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, ओ भेज खुदावन मेरे जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया, खुदा पाक का शुक्र। कसम तू गुस्सा और बड़ी सब बदकारी और मैं कशी कर कसम तू गुस्सा और बड़ी सब बदकारी और मैं कशी कर अपनी उल्फत हमें तुम हमें नजरिया तू ही तू कर अपनी उल्फत हमें नजरिया तू ही तू साथ है जिसके
लेते हैं। आमीन। लेकिन दुनियावी आग के शोले जब जल रहे होते हैं ना, वो हम पे फिर गालिब नहीं आते। सदरत मिस्र अब्दुल्ला दिन कहाँ पे थे? आग की भट्टी में थे, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह खुद आके उससे बचाया। आमीन। और आज उसी तरह से खुदा का पाक रूह हमें आता है और बचा लेता है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आमीन। हम मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ में थोड़ा बहुत गुजारें। हम दुआ करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी जुबान खामोश न रहे, हर एक आंख बंद हो जाए और हर एक जुबान यीशु के नाम में बंद हो जाए। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद जो खुदा है, खुदावंद जो भला है, और दुआ करें, सब दुआ करें। रब्बा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और सलाम देते हैं। आज चाहते हैं कि खुदावंद तेरे पाक रूह का बहाव, तेरे पाक रूह की कुदरत, तेरे पाक रूह की कुव्वत, तेरे पाक रूह का मसर जोर से यहाँ पे बरसे, ताकि खुदा हर एक जान शेर और जिंदा हो रहे। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, खुदा बाप तेरा शुक्र, क्योंकि खुदा आज हम बात तुझसे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हर एक को निकम्मी बात, निकम्मा चाल चला तेरे बेटे यीशु के नाम में रूह तेरी की कुदरत से खत्म हो जाए। हम भाई कहने बोले के साथ दुआ करेंगे। दुआ करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। और ना बादशाह दादा दुआ करें। हर एक जुबान को खोले। तेरी वसूली के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरे जोर के लिए, ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं अपने वादे को बताता हूँ, जहाँ पर भी बताया है, मैं तेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, तू जो है, जो था, जो तू आने वाला बाप है। आसमान तेरा दक्ष जमीन तेरे पौधे लगी चौकी और लाखों खुशियाँ तुझे कदूर सुबह दूर कर पुकारते हैं। पूरी कुदरत से बने हुए यीशु, पूरी कायनात के मालिक और मालिक, तेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा, कि हम तेरे हुजूर झुके और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिस तरह खुदावंद पाक खुदा उस बाला खाना में 120 की जमात में तेरे पाक रूह की आग नाज़िल हुई, आज इस आदत जमात पर भी तेरे रूह कुदस की आग नाज़िल होगा। ऐ खुदावंद पाक खुदा की जिंदगी तेरे रूह कुदस से भर जाए। ऐ हालेलुया, ओ हालेलुया। नामनी सब बोलो, ओ बोलो सो बोलो बोलो बोलो, और ही कारा सा कारा बोलो बोलो बोलो। एक जिंदगी में तेरा पाक रूह आ लेता हूँ, एक जिंदगी तेरे रूह कुदस से भर जाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरे खुदावंद पाक खुदा, तूने हमें जिंदा और जिंदगी जमीन पर रखा, इस मकसद के लिए तूने हमें जिंदा रखा। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ यीशु राजा, आज तेरे सबत के दिन हम तेरे हुजूर झुके हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदावंद पाक खुदा हमें बड़ी सलामती से अपने घर में लेके आया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज तेरी परस्तिश करे रूह और सच्चाई से करने वाले बने, क्योंकि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करते हैं। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं साजोबाजों को तेरे कंट्रोल में देता हूँ, इन जिंदगियों को तेरे कंट्रोल में देता हूँ, तेरे बंदा को तेरे बातों के कंट्रोल में देता हूँ। जब तेरा बंदा तेरे कलाम को बयान करे तो वो न बोले, उसमें तेरी बात रूह पर बोले। आज जिंदगी बदले यीशु के नाम से, बड़ा इनकलाब बर्पा हो यीशु के नाम से। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज की मीटिंग के वसीला से और सी दुआ के कायम हो। ऐ खुदावंद पाक खुदा, तू मौजूद का खुदा है, तू जी जलाली और कुदरत वाला खुदा है। तू जैसा कोई मबूद नहीं है, तू मबूदों में बालादार है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज जब पूरी दुनिया में खुदावंद पाक खुदा के पेंटिकोस्त का दिन मनाया जा रहा है, तो मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावंद पाक खुदा, इन जिंदगियों पर तेरा अबर छा जाए यीशु के नाम से। और ये लोग तेरे बेटे और बेटे तुझे कबूल करे यीशु के नाम से, और बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा ले और तेरी नजात के वारिस बने। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद यीशु राजा, तो
मेरे खुदावंद पाक खुदा भी मैं पर अपना कान लगा, बचा को सुनना, कबूल करना, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया। खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान में मौजूद है, आमीन। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मेरे दिल में आ रहा है कि मैं इस बात को कबूल करूं कि अगर हम दुआएं कर रहे हैं और दुआएं कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो बात आसमान तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में ये सीख भी रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, अभी खुदा के खादिम कलाम भी सुनाएंगे। लेकिन मतलब यह है कि हम उस मददगार को यूज नहीं कर रहे जो बेहतरीन मददगार है। हम उस पैटर्न से दुआ नहीं कर पा रहे कि तो हमारी दुआएं उसके हुजूर में पहुंचे। हमें किससे मांगना है? किससे मांगना है? खुदा से, बाप से मांगना है। किसके नाम से मांगना है? और किसकी कुदरत से मांगना है? पाक रूह की कुदरत और कुव्वत से। कल रात को भी हम बाइबल में से सीख रहे थे कि रूह की जो नेमतें हैं, जो फल हैं, उनमें से एक शिफा है और एक क्या है? मोजा है। शिफा जो है वो मोजा नहीं है। मोजा क्या है? मोजा ये अगर किडनी नहीं है और हम दुआ कर रहे हैं तो शिफा मिल जाती तो वो शिफा ही है, राइट। लेकिन अगर किडनी नहीं है और हम दुआ कर रहे हैं और किडनी आ जाती है, ये मौजूदा है, आमीन। तो खुदा का पाक रूह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप जब हम दुआ में वक्त गुजारेंगे और भी, लेकिन जब कहा जाए कि दुआ करें तो पाक रूह की कुदरत को मांगे और आप उसकी शिफा को ना मांगे। उसको ना कहें कि खुदा मुझे शिफा दे दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे वीजा दे दे, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम से मांगे। उसको कहें कि खुदा पाक रूह तू आ जा और मेरे ऊपर ठहर जा, खुदा आपको भर देगा, आमीन। आप दुआ में वक्त गुजारना चाहते हैं? आप दुआ में वक्त गुजारना चाहते हैं? आए घुटने टेके अपने हाथों को बुलंद करें, क्योंकि आज कलीसिया का जन्मदिन है। आज कलीसिया वजूद में आई। आज कलीसिया ने 120 की जमात 3000 से 5000 से लाखों करोड़ों लोगों ने वो आगे। इसी तरह से खुदा का कलाम दुआ करें, आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए और उससे कुछ ना मांगे। आज उसे ये कहें कि खुदावंद, मेरे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। और यादा वाला रबशन दोरो हालेलुया। दुआ करें क्योंकि खुदावंद जो काबिल मुतलक है, खुदावंद जो मालूम का सच्चा है, खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, घुटने टेककर उसके हुजूरी में आगे बढ़ते हुए और आज एक जिंदगी को छू ले। आज एक जिंदगी में तू अच्छी तौर से काम कर, ताकि खुदावंद आज हर एक जिंदगी कुदरत से भर जाए। आगू का मस्सा गहरा होता चला जाए, तेरी कुदरत फैल जाए, तेरे मस्सा और भी जिंदगी को तेरे रूह से, रूह के वसीला से आगू की कुदरत यीशु के नाम में जोर से जिंदगियों में बसे। खुदा पाक रूह तेरा
خداوند کی زندگی میں ہر ایک زندگی جو میرے سامنے سب میں وہ ہے جو خداوند میرے حضور میں اپنے آپ کو جنہوں نے سرنڈر کیا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام میں روح القدس کی قدرت سے اے خداوند کی زندگیوں میں گہرے طور پر کام کر تاکہ خداوند تیرا بیٹا جلال پائے روح القدس کی قدرت زور سے نازل ہو جیسے خداوند نے پینتیکوست کے دن نازل ہوئی بات روح کی قدرت سے بات روح کی قوت سے یسوع کے نام میں خدا پاک روح میرا شکر تیری قدرت اور تیری قوت کے لیے آج کے فضل کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے بے شک کچھ بھی ناممکن امپوسیبل نہیں ہے خدا کے حضور میں آئے گا ممکن ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے یہی سب گائیں گے اور خدا کے کلام کے مطابق جو یوئیل نبی کی معرفت خدا کے کلام میں لکھا اور اس کے بعد میں ہر فرد و بشر پر اپنی روح نازل کروں گا تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے آپ ایک دوسرے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑے ہالےلویا اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہے ڈکلیئر کریں اس بات کو کہ تم بابر کر دو تو ایک دوسرے کے لیے برکت چاہے ایک دوسرے کے لیے برکت چاہے ہالےلویا
یاد رکھیں کہ یہ بڑا خاص وقت ہے. خدا کی حضوری یہاں پہ موجود ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ روپے کے لیے, سونے چاندی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ یسوع کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آئیں اس کے پاک روح کو اپنی زندگی میں لے لیں, تاکہ آپ وہ سارے کام جو شاگردوں نے کیے ہیں وہ ہم کر سکیں. ہم اس کے اچھے شاگرد بنے, ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنے. اس کے بعد ہم خدا کی آواز کو سنیں گے, اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کی آواز تک پہنچے, اس کی آواز کو سنیں, ہم گائیں گے, گیت گائیں گے, آگے بڑھیں گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر, ہاتھوں کو پورے طور سے اٹھا کر, ہاللویا
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. यीशु के नाम में सही होता है। Oh, glory. हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि खुदा के पाक रूह के लिए एक दफा जोर से ताली बजाएं। बेशक हम खुदावन अपने खुदा के शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा खास दिन है। आप साथ वाले को बोले कि आज का दिन वाकई बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज कलीसिया वजूद में आई। आमीन। आज कलीसिया वजूद में आई, क्योंकि आज का दिन बड़ा खास दिन है
जब शगीद 120 की जमात में जब वो दुआ कर रहे थे तो रूह कुदस नाजिल हुआ। आमीन। तो योएल की मार्फत जो कलाम किया गया था हजारों साल पहले, वो आज के दिन यीशु के जाने के 50वें दिन के बाद पूरा होता है। आमीन। आमीन। एक दफा और दफा ताली बजाएंगे। बहुत मसीह यीशु के पाक महीब और गरीब नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के इस्म की बशकराम में से रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेके 5 आयत तक हम खुदा के इस्म की बशकराम में से पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब उसकी पहली 5 आयत। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी बढ़ती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर के और खैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह उन्हें रूह ने बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया। खुदा उनके जिंदगी बरकरार में से हमने रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत हमने पढ़ी है। रसूलों के अमाल लूका तबीब ने लिखे, और ये एक्ट ऑफ अपोस्टल, और हम देखते हैं कि खुदा के शागिर्दों के, खुदा के बेटे के शागिर्दों के अमाल के बारे में भी ज़ाहिर करता है। रसूलों के अमाल के अंदर हम बहुत सी ऐसी गवाहियों को भी देखते हैं, मगर ये एक बड़ा हमें जिक्र खुदावंद के सिर की बख्श कलाम से मिलता है। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया वो सब क्या थे? एक जगह पे जमा थे। पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन। ये कौन सा 50वां दिन है जिसके लिए खुदा के बेटे ने ये वक्त मुकर्रर किया? और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जिंदा आसमान पे उठाए गए थे, उसके जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह शागिर्दों को नजर आते रहे, और फिर 10 रोज जब आसमान पे जिंदा आसमान पे उठाए गए तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास न मिल जाए, तुम जाना नहीं। मगर हम देखते हैं कि शागिर्द वहां मरकज के बाला खाना में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। कोई डेट, कोई टाइम मुकर्रर नहीं था कि 10 रोज के बाद ही ये होगा, मगर यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ये दिन जो था वो फसल की कटाई का दिन था, और हम देखते हैं कि तमाम बड़े इंसान जितने भी यहूदी थे वो सारे यरूशलेम शहर में इकट्ठे होते और इस ईद को मनाते। और ये ईद कौन सी थी? फसल की कटाई की ईद थी। ईद हमें मिलती है, मगर हम देखते हैं कि जब सारी कलीसिया जमा थी तो यीशु मसीह ने उन्हें एक हुक्म दिया था कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलवे वाला से कुव्वत का लिबास न मिल जाए, क्योंकि यीशु मसीह जानता था इनकी खिदमत बगैर रूह कुदस के अधूरी है। हम अपने तजर्बे, अपनी जो खूबियां को बयान करते हैं, अपने तजर्बे को बयान करते हैं, मगर खुदा का कलाम कहते हैं उसने निकम्मे हकीरों को, नामौजूदों को चुन लिया ताकि दुनिया के
اس لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں آنے والا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. لباس کے لیے، روح القدس کی قوت کے لیے انہیں کہا تھا کہ ٹھہرے رہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست 50واں دن ہے. یہ 50واں دن بڑا گہرا اثر رکھتا ہے. جب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم کو خدا ملک مصر کی غلامی سے لایا تو خدا نے 50ویں دن ان سے بھی کلام کیا، ان کو احکام دیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں آنے والا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. ایک وقت تھا جب خدا خادموں سے، نبیوں سے کلام کرتا تھا، خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے، پھر بیٹے کے وسیلہ سے، مگر اب روح القدس کا ٹائم تھا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. تو وہ 120 کی جماعت تھی جس میں مقدسہ مریم مگدلینی اور تمام شاگرد شامل تھے. یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس نہ مل جائے. مگر جیسے ہی 50واں دن آیا تو خدا کا کلام کیا کہتے ہیں، جب عید پینتیکوست کا فصل کی کٹائی کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور وہ اس سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ روح القدس کی اشد ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ جس طرح خدا کے سر کی کلام ہے ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 16ویں آیت میں خدا کے خادم نے بھی پڑھا کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار جو تمہارے ساتھ، آپ کی پریزنس چاہیے، جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے. مگر ایک وقت تھا کہ خدا کا کلام، خدا کا روح صرف نبیوں پہ، لاویوں پہ جو کیا کرتا تھا؟ نازل ہوتا تھا. مگر خدا ان کے ذریعے بس کلام میں سے یوئیل نبی کی معرفت، اس کا دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ بات جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا، میں اپنی روح میں سے ہر بشر پہ ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور تم نبوت کرو گے. غور کن بات ہے، پہلے خدا نبیوں سے، لاویوں سے کلام کرتا تھا. خدا کا روح پرانے عہد میں بھی کام کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہمیں نئے عہد میں خدا کا روح ملتا ہے. غور کر بات ہے، خدا کا روح میرے لاویوں سے، نبیوں سے کلام کرتا تھا، مگر یوئیل نبی کی معرفت خدا نے پہلے ہی سے بیان کیا تھا، ان دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح ہر فرد و بشر پہ ڈالوں گا. اور اب خدا کا روح ہر فرد و بشر سے کلام کرتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے حضور میں چکے، ہم اس کی مرضی کو جانے اور خدا کی پریزنس میں ہم اپنے آپ کو تابع کریں. پہلے خدا لاویوں سے، نبیوں سے کلام کرتا تھا، مگر اب خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اور جتنے 120 کی جماعت خدا کے حضور میں جھکے ہوئے تھے تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کوئی آسمان سے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان سبوں پہ اے ٹھہری اور ہر کوئی روح سے بھر گیا. غور کر بات ہے، ہر کوئی روح سے. کیا صرف ایک ہی زبان بولنے والے لوگ تھے؟ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. کیا تھے؟ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. مگر خدا کا روح جب ان پہ نازل ہوا، جب آگ کی پھٹی زبانیں ان کے اوپر آ ٹھہری اور وہ اپنے روح میں سے محسوس کر رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ میری ہی بولی نہیں بول رہا؟ غور کر بات ہے، وہ کہہ رہے تھے کیا یہ میری ہی بولی نہیں بول رہا؟ کیونکہ وہ دیگر جو ہے زبانیں بولنے والے تھے، مگر خدا کا کلام کہتا ہے اور روح میں ہم متفق ہو جاتے اور روح میں ایک ہو جاتے، پھر کہتے ہیں کیا یہ میری بولی ہی نہیں بول رہا؟ جب روح میں ہم ایک ہو جاتے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ روح میں ہم ایک ہیں؟ تو خدا کا روح ایک ہی ہے، صحیح ہے، اور ہر ایک زندگی میں کام کرتا ہے. اور وہ کہہ رہے کیا یہ میری ہی بولی نہیں بول رہا؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کا گہرا نزول ہوا، جب آپ کی پھٹی زبانیں 120 کی جماعت کے اوپر آ ٹھہری اور وہی شاگرد دیکھیں، پہلے
पहली कलीसिया भी वजूद में 120 की जमात में भी है। आज कलीसिया के वजूद का भी दिन है, आज ईद पेंटिकोस का भी दिन है और आज कलीसिया का वजूद का भी दिन है। पहले यही कलीसिया अलग-अलग उन्होंने कब्रों के अंदर अपने आप को बंद किया था, मगर जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ तो पहले ही मास में पतरस रसूल ने 3000 लोगों की फसल काटी। क्या किया? क्या काटी? फसल काटी। ये फसल की कटाई का दिन था ईद पेंटिकोस। पहले ही मास में उसने 3000 की फसल काटी। यही खुदा की कलाम की खूबी, खुदा ने अपने बंदे के वसीले से कलाम किया। पहले वही फसल जो है पतरस क्या करता था, घर में बैठा था, डरता था जब तक जो है ना यीशु मसीह जिंदा नहीं हो गया, मगर जब रूह कुदस का बपतिस्मा आया तो उसने कहा जिनको तुमने मारा है वो खुदा ने उसे ही मसीह किया। और हम देखते कि दलेरी कहां पे आई, कैसे आई उसकी जिंदगी में। पहले कलीसिया के सारे डरते थे, फिर इसी ने कहा कि मुझे उल्टी सलीब दो। वजह क्या थी? खुदा का रूह दलेरी देता है। खुदा का रूह जब हमारी जिंदगी में आ जाता है तो वो हमें तकवीयत देता है, हमें कुव्वत देता है, आगे चल के हम सीखेंगे। मगर जब उनकी जिंदगी में खुदा का रूह कुदस नहीं था, उनकी जिंदगी में तजर्बा नहीं था, तो वो डरते कांपते अपने आप को उन्होंने घरों में बंद कर दिया था। मगर जब 120 की जमात के अंदर खुदा के रूह कुदस का नज़ूल हुआ और हर कोई रूह से भर गया, तो यही शागिर्दों ने 11 शागिर्दों को हम देखते हैं, उन्हें ऐसा आसानियां दी गई, उनको दीकर जो है ना वो तरह से उनको जो है ना वो मारा गया, उन्होंने जो है ना वो मौत का उन्होंने मजा चखा, मगर किसी ने अपने लफ्ज को खुदा के खिलाफ नहीं किया। यह रूह कुदस की तरह ही पहले खुदा का रूह नबियों से लावियों से कलाम करता था, मगर योएल नबी के मार्फत खुदा ने क्या कहा कि उस वक्त में मैं हर फर्दो बशर पे अपना नासिब करूंगा। क्या मैं और आप रूह को लेना चाहते हैं? खुदा का कलाम कहता है मैं हर फर्दो बशर पे अपने रूह को नासिल करूंगा। अब वक्त खुदा के रूह का है, हमें खुदा के रूह को मौका देंगे तो वो हमारी जिंदगी में आएगा। जब वो 120 की जमात ईद पेंटिकोस के थे, मरकज के बाला खाना में थी, तो आसमान से पैगाम आया और खुदा ने हर जितने वो बैठे थे उनको रूह से भर दिया। हम देखते हैं उसी इससे पहले रूह कुदस का हमें जो है ना वो एक साइन मिलता है। कहां पे? जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ था? कबूतर की माने पाक रूह कुदस उतरा और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। और उसके बाद जब मरकज के बाला खाना में 120 की जमात थी तो वहां आग की फटी जुबानें खुदा के लोगों के ऊपर आ ठहरी। ये खुदा के रूह कुदस की एक नेमत है। सही है? तस्वीर से अकानून का तीसरा रुकन की ये क्या है? एक नेमत है। और हम देखते कि रूह कुदस जो है ना वो तमाम 120 की जमात के ऊपर खुदा के रूह का गहरा जो है ना तजर्बा हुआ और गैर जुबानें उनके ऊपर आ ठहरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी खिदमत बगैर रूह कुदस के अधूरी है। हम जितने भी तजर्बे करें, हमारा नफ्स कशी पे काबू हो, हम दुनिया का अलूम जानते हो, मगर मैं आपके गोश का वार करना चाहता हूं तजर्बे नाकिस वो जानते रहते हैं। पालूस से बड़ा कोई नहीं जो है। पालूस और बुजुर्ग मूसा के हम देखते हैं कि दुनिया के अलूम को वो जानते थे, मगर उन्होंने खुदा की मर्जी को जाना। हमें भी चाहिए हम खुदा की मर्जी को जाने और खुदा के नाम को इज्जत और जला दे। हमें चाहिए ये ईद पेंटिकोस ना मेरे लिए ऐसा हो ना आपके लिए ऐसा हो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों 3वें बाब में, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं क्या हूं? ठंडनाता। और मैं जितनी भी ज्ञान जुबानें बोलूं, अगर मैं मोहब्बत नहीं रखता कुछ दूसरों के लिए रहम नहीं करता, दूसरों के लिए क्या मेरी जुबान दूसरों के लिए ठोकर का सबब तो नहीं। गैर जुबानें मैं चाहे जितनी बोलूं वो हमारी बढ़ोतरी के लिए, मगर कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हम क्या करते हैं? जुबान ये खुदा की प्रेजेंस है, ये खुदा की जो एक बड़ी नेमत है। मैं इसके खिलाफ नहीं, मगर हमारी जिंदगी में दूसरों के लिए एहसास होना चाहिए।
ہمارے لیے دوسروں کے لیے تڑپ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو ایسے جاتے دیکھیں تو بس میری یہ زندگی میں تجربہ ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن کوئی بھی شخص ہو رنگ و نسل مذہب عقیدے سے باہر نکلے, آپ خدا کی مرضی کو جانیں. سب سے بڑی انسانیت ہے. کوئی ایسا نظر آتا ہے تو آپ تو اس کے لیے دعا کریں. دعا نہیں رٹی رٹائی خدا میں کرتے ہیں, آہو نالے کے ساتھ اس کے چیخو پکار کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں. وہی آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گا. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اگر اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھیے تو کیا بڑا, کیا یہ غیر قومیں نہیں کرتے؟ ہم ڈیفرنٹ ہیں. وی آر ایکلیسیا. ہم علیحدہ کیے ہوئے لوگ ہیں. زندگی اور موت ہماری زبان میں ہے. ہم جو کہیں گے خدا وہی کرے گا اگر ایمان سے کہیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایکٹ کو بھی جو ہے نا وہ درست کریں. اگر ہماری زبان سے دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتا ہے تو آئیں خدا کے ظلم میں جھکیں. ابھی ہم گہرے تجربے کو بھی حاصل کریں گے. اس لیے ایک بھائی تھا, وہ روح القدس کے لیے آخری صفت میں ایک چرچ میں دعا کرتا تھا, مگر اس کی زبان اچھی نہیں تھی. وہ اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے ماں باپ سے تلخ کلامی میں باتیں کرتا تھا. وہ ان کی وجہ سے وہ روتے تھے. اسی طرح باہر بھی ایسے کرتا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ خدا کے روح نے اسے کہا کہ تو اپنی نیچر کو تبدیل کر, تو سرنڈر کر. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے تو تب خدا کا روح ہماری زندگی میں آتا ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کا روح, پاک روح. جب دل کے اندر گناہ ہو تو پاک چیز اندر آئے گی. پاک روح کے لیے نام ہی پاک روح ہے. تو اس لیے اس کو پہلے خالی کرنا پڑے گا. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا, تو مجھے جانتا بھی نہیں, جا پہلے اپنے بھائی کو معاف کر. کون کون چاہتا ہے کہ آج خدا کا روح ان کی زندگی میں کام کرے اور وہ غیر زبانوں کی نعمت روح القدس کے جو ہے نا اپنا ترجمے کی نعمت انہیں ملے؟ کون کون چاہتا ہے؟ کون کون چاہتا ہے؟ سرمن کے بعد ہم سب مل کے دعا کریں گے. میرا ایمان ہے جس طرح خدا مرکز کے بالا خانہ میں 120 کی جماعت کے اوپر نازل ہوا تھا, خدا آج بھی ہمارے درمیان میں نازل ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا روح کیا کہتا ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی خدا کا روح آتا نہیں ہے, غور کر بات. ابھی خدا کا روح آسمان سے آتا نہیں ہے. پاراکلیوتوس دوسرے مددگار کے لیے لفظ یونانی میں استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو کال. پارا کا مطلب ہے ٹو کال اور جو ہے کلیوتوس کا مطلب ہے ٹو اسٹینڈ ود یو. خدا کا روح ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر ہے. ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو اس کے روح کے تابع کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کریں گے تب وہ ہماری زندگی میں کام کرے گا. ایک وقت تھا جب پانی لایا جاتا تھا ہوش کا, جو پہلے گرتا نے شفا پاتا تھا, مگر اب تو ہوش کا مبدا ہمارے درمیان میں, تصویر سے اقلوم کا تیسرا رکن ہمارے ساتھ درمیان میں ہمارے اندر ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کے روح کے تابع کرنے کی ضرورت. جب ہم اپنے آپ کو اس کے روح کے تابع کریں گے تو وہ ہماری زندگی میں کام کرے گا. ایک وقت تھا جب خدا لاویوں سے نبیوں سے کلام کرتا تھا. کتنی مبارک بات ہے, خدا شیر خواروں کے منہ سے اپنی حمد کروانا جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں ان پتھروں سے کہوں گا وہ بھی بات سنیں گے. کیا ہم وہ پتھر تو نہیں؟ خدا کلام کرنا چاہتا ہے. اب وقت وہ نہیں ہے کہ سن کے سن ہو جائے. خدا کے کلام کو موقع دے. کل کا گمان نہیں کیا ہو جائے, ایک لمحے میں کیا ہو جائے. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. ہمیں چاہیے ہم خدا کی پریسنس کو جانے, خدا کی مرضی کو جانے. دیکھیں جب ایلی کاہن جاتے تھے وہ بالا خانہ میں جو ہے نا وہ پاک ترین مقام میں جاتے تھے, کیا کرتے تھے؟ رسی باندھتے تھے. خدا کلام کن سے کرتا تھا؟ خدا کلام کن سے کرتا تھا؟ نبیوں سے کرتا تھا. وہ پاک ترین مقام میں جاتے تھے, مگر جب وہ جاتے تھے جس کی زندگی میں گناہ ہوتا تھا اسی گھڑی گرتا اور وہ مر جاتا تھا. اس نے پاک ترین مقام سارا ختم کر دیا اور اپنے بیٹے کی معرفت ابھی ہم سے کلام کرتا ہے. اور یہ ابھی وقت خدا کے روح کا ہے. خدا کے روح کو موقع دے تاکہ وہ ہمارے اندر سے کام کرے. ابھی بلانے کی ضرورت نہیں.
नापाक मकाम में जाने की जरूरत है। अभी हमें चाहिए कि हम खुदा के रूह को मौका दें। हम अपने बच्चों को क्या देंगे, क्या तरबियत देंगे जब हमारे अंदर खुदा का कलाम ही नहीं होगा। कलाम होगा तो वही असरअंदाज होगा। जमाने जितने भी हो, खुदा का कलाम यकसा खुदा है। वो कल और आज बल्कि अब तक ही, वो कल और आज बल्कि अब तक ही है। खुदा के रूह के लिए भरपूर तौर पे तारीफ। उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पे नासिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया बल्कि सामरिया बल्कि जमीन की मेरी इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पे यीशु मसीह ने पहले शागिर्दों के से थोड़े बेरे रूह कुद्दस तस्वीर से कुनूम का तीसरा रुकन हननिया सफीरा ने खुदा के रूह के आगे झूठ बोला और उसी घड़ी वो मियां बीवी इस जहान से कूच करके गौर कर बात है। तस्वीर से कुनूम का तीसरा रुकन रूह कुद्दस जब उसके सामने उन्होंने झूठ बोला, उसी घड़ी वो गिरे और क्या मैं और आप रूह कुद्दस के सामने कोई गुनाह या कोई ऐसी बात तो नहीं करते कि जिसकी वजह से हमें गिर के मरना पड़े? गौर कर बात है। तशरीह से खुदा का बेटा, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस। तशरीह से अकलूम शख्सियत है। रूह कुद्दस एक कुव्वत नहीं है, लोग उसे कुव्वत कहते हैं, मगर उसकी एक खूबी है। रूह कुद्दस हम देखते हैं कि रूह कुद्दस की नेमतें भी है, मगर एक कुव्वत जो है उसकी नेमत है। रूह कुद्दस एक शख्सियत है जो बोलता है, जो काम करता है। जब खुदा ने जमीन और आसमान, चरिंद परिंद दरिंद हर एक चीज को जब बनाया, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस तीनों काम करते हैं। तीनों का दौर भी आया और ये दौर रूह कुद्दस का है। और जब उन्होंने खुदा के रूह के सामने जो है ना वो झूठ बोला, तो खुदा ने खुदा के रूह कुद्दस के आगे जब झूठ बोला तो वो मर गया। पहले एली का ही गुनाह होता था तो वो मर जाते थे, मगर आज खुदा का हम पे फजल है। सो हमें चाहिए कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। क्या पहले उनकी जायदाद उन्हीं की नहीं थी? क्या खुदा के रूह ने उनके दिल में डाला था? रूह कुद्दस एक शख्सियत आपके ज़हन में मैं ये बात डालना चाहता हूं ताकि हमें पता हो, रूह कुद्दस सिर्फ कुव्वत नहीं है, वो एक शख्सियत है। तस्वीर से अकल का तीसरा रुकन है। जब खुदा के रूह के आगे उन्होंने झूठ बोला तो उसी घड़ी वो दोनों मियां बीवी मर गए। सो हमें भी चाहिए खुदा की हजूरी जब होती है तो देर ना करे। पहले भी मैंने वो 2 बहनों की टेस्ट जो है ना वो आपको गवाही बताई कि वो जब खुदा का कलाम उन्होंने सुना, दिल में रखा, तो उनके दरमियान में जो उनके पास 2 टिकटें थी जो उन्हें टिकने नहीं थी देती। तो जब वो जा रहे थे उन्होंने कहा कि कल हम पानी का बपतिस्मा लेंगे। जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जो था पास्टर जा रहे थे, उन्होंने देखा ये यही कलीसिया के। इसलिए हमें चाहिए कि जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में आता है, खुदा हमारे दिलों के ऊपर चोट लगाता है, तो उसी घड़ी हमें कबूल करना चाहिए। क्योंकि ईमान लाना दिल से, और कबूल करना जुबान से। बोलेंगे तो खुदा हमें कबूल करेगा। हमें चाहिए कि खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पे नाज़िल होगा तो तुम पहले यीशु मसीह ने अपनी शक्ति जो है ना जमीनी सफर में 3.5 साल यीशु मसीह उनके माइंड को बनाता रहा। एकदम सारी चीजें नहीं आ जाती, वक्त लगता है। उस्ताद अच्छा था, सिखाता रहा अपने आप को, साथ तक मेरे गवाह ठहरोगे। जिनके पास खुदा का कलाम होता है वही खुदा के गवाह ठहरते हैं। गवाही का मतलब क्या होता है? गवाही का मतलब क्या होता है? जो आपकी जिंदगी में हुआ है उसको बयान करना। गुड। जो हमारी जिंदगी में गहरा मौजूदा होता है उसको बयान करते हैं। गवाही का मतलब ये भी है, और गवाही दूसरों के लिए होती है
کہ خدا نے میرے لیے کیا کہ خدا آپ کے لیے نہیں کر سکتا. ہم دوسرے کی گواہی جب دیتے کیا کہتے وہ ٹھیک ہے. ہم وٹنس بنتے ہیں نا عدالت میں, اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں, اور جب خدا زندگی میں گہرا کام کرتا ہے تو ہم اس گواہی کا سبب بنتے ہیں کہ خدا نے یہ کیا ہے. آپ خدا کے حضور میں آپ بھی دعا کریں, خدا آپ کی بھی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویا. روح القدس ہمیں امپاور کرتا ہے, روح القدس ہمیں تقویت دیتا ہے, اور روح القدس ہمیں سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. اور جب کوئی بات دل میں آتی ہے نا کہ کیا بازو کا لسی اپنے ضمیر کی سننی. سبھی کی زندگی میں تجربہ ہوتا ہے, یہ بات غور کر ہے کہ نہیں, یہ ضمیر کیا ہے. بازو کا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے, کیا تو نہیں کرنا, یہ تم نے نہیں کرنا. وہ کون کرتا ہے؟ وہ خدا کا روح ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے کہ یہ نہیں کرنا. خدا کا روح ہم سے بے حد محبت کرتا ہے. وہ اپنا جو ہے نا خدا نے اسے جو ڈیوٹی دی ہے وہ اس کو بخوبی طور پہ کرتا ہے. روح القدس ہمیں امپاور کرتا ہے. روح القدس کے 6 پوائنٹ میں آپ کے گوشتگوار کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگیوں کے اندر روح القدس گہرے طور سے کام کرتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. روح القدس ایک کونسلر ہے. روح القدس کیا ہے میرے ساتھ بلند آواز سے کہیں, روح القدس ایک کونسلر ہے. روح القدس ایک مشیر ہے. روح القدس ایڈوائزر ہے. روح القدس کیا ہے؟ ایڈوائزر ہے جو ہمیں نصیحت کرتا ہے. روح القدس کنفرٹر ہے جو ہمیں آرام اور تسلی دیتا ہے. روح القدس انٹرسیسری ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے. روح القدس جو ہے وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے جو ہمیں تحفظ دیتا ہے. کیا خدا کا روح ہماری زندگی میں یہ کام نہیں کرتا؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ رومیو کی کتاب, رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں ہمیں دعا کا ایک پیٹرن بھی بتاتا ہے. خدا کا روح ہمارے لیے کیسے انٹرسیسری ہے, کس طرح وہ خدا کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے. خدا کے رسول کی بخش کلام نے لکھا ہے, اور اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. کیا اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, مگر خدا کا روح خود ایسی آہے بھر بھر کے ہمارے لیے. بتائیں کوئی خدا ایسا کرتا ہے؟ کوئی خدا ایسا کرتے ہیں اپنی رعایا کے لیے؟ جو ہے رعایا کا خون دیکھتا خدا مانگتے, مگر خدا کا بیٹا اپنا ہی خون لے کے باپ کے پاس پاک ترین مقام میں چلا گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرا. دنیا کے معبود خون مانگتے اور ہمارا خدا اپنا ہی خون لے کے باپ کے پاس پاک ترین مقام میں چلا گیا, کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ بغیر خون بہائے, بغیر خون بہائے وہ اپنے خون لائے. آج ہمیں کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہیں. کلمہ کے اندر آپ بولیں خدا آپ کے لیے کام کر دے گا ایمان کی روح سے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے مرکز کی انجیل میں, جو کچھ تم دعا سے مانگتے ہو ایمان رکھو, ایمان رکھو, ایمان رکھو کہ مل گیا ہے یا مل جائے گا. ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایمان رکھیں گے تو خدا ہماری زندگی میں گہرا کام کرے گا. اور یہاں خدا کا کلام کیا کہتا ہے, اور روح ہماری کمزوری میں خدا کا روح جانتا ہے کہ ایسی یہ طاقتور نہیں, اس لیے وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے. اور ہمارے لیے دعا کیسے کرتا ہے؟ جس طور سے خدا کا کلام بتاتا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہم نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں خدا کے روح کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں, ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں. اسی تو بٹن نپیا خدا میں بھی دی, خدا بھی دی, جو مدد کری آنجان نے کری, میرے ماں باپ ہے وہ سب کچھ کتا بٹن باقی کر بس. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے اور ہمارے لیے آہیں بھر بھر کے خدا کے سامنے شفاعت کرتا ہے. اے خدا سے معاف کر دے, اس سے یہ غلطی ہو گئی, اس سے یہ خطا ہو
उससे माफ कर दे। वो हमारे लिए आहें भरता है, वो हमारे लिए रोता है, हम तो दूसरों के लिए नहीं रोते, खुदा का रूह हमारे लिए आहें भर भर के रोता है। जब हमारी जिंदगी में रूखदस का तजर्बा होगा तो वो हमें दरमियानी बना देता है। क्या करता है? दरमियानी बना देगा। किसके दरमियानी बना देता है? खुदा और नस्ल इंसानी के दरमियान में हमारा तवज्जो जो है ना मरकजी हैसियत हमारी हो जाती है। हम खुदा के नाम से जो चाहते हैं हो जाते हैं। रूखदस से भरा हुआ शख्स कभी भी किसी को कष्ट नहीं करेगा, कभी भी किसी के लिए लानत का सबब नहीं बनेगा, कभी भी किसी के लिए ठोकर का सबब नहीं बनेगा। उसके साथ जितना भी बुरा हो जाए वो कहेगा कि खुदा ने यह दरमियानी जो रूखदस से भरा हुआ शख्स होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रूखदस से बचें, खुदा की मर्जी को जाने। आया मेरी और आपकी जिंदगी में क्या है? बड़े साल हमने ऐसे गुजारे, ये वक्त खुदा के हुजूर में गहरे तजर्बे का। क्या खुदा मरकज के बाला खाने में खुदा ने किया? क्या खुदा आज नहीं कर सकता? खुदा के लिए कुछ चीज नामुमकिन है? मगर बात क्या है, पुकार बोल रहे थे। कलीसिया दिलो जान से रातों दिन खुदा के हुजूर में झुकी हुई थी। झुकी हुई जिंदगियां झुकी हुई डालियों के ऊपर फूल लगता है। हमें पहले खाली करना पड़ेगा अपने आप को। जब खाली करेंगे तो तभी खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करेगा और हम क्या हो जाएंगे? खुदा की मर्जी के मुताबिक हम दरमियानी हो जाएंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। और खुदा का कलाम के कहते हैं जो कुछ तुम जमीन पे बंद होगे वही आसमान पे बंधेगा। पहले खुदा नबियों से लावियों से कलाम करता था, मगर जब रूखदस का तजर्बा हमारी जिंदगी में हो जाता है और खुदा का कलाम के कहता है मैं अपनी रूह में से हर फर्दो बशर के ऊपर डालूंगा। हर फर्दो बशर में कोई भी मजहब अकीदे का जो है ना वो शख्स हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए खुदा कलाम करता है। आप देख लें गैर कौम में ऐसे लोग हैं खुदा उनसे भी कलाम करता है जब वो खुदा को कबूल करते हैं। खुदा अपना काम लेना जानता है। हालेलुया। रूखदस के लिए जो खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, लेकिन जब रूखदस तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल है उसे डायनामिस कहा गया है, जो अक्सर शुदा डायनामाइट से। आप देखते हैं कि डायनामाइट पहाड़ों को क्या करता है? पहाड़ों को क्या करता है? रेजा कर देता है। और यहाँ खुदा का कलाम कहता है जब रूखदस तुम पे नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जो कुछ तुम चाहोगे खुदा तुम्हारे लिए कर देगा। हम डायनामाइट है, हमने अपनी शनाख्त खो दी है दीगर चीजों के लिए, रुपए पैसे के लिए, कामकाज के लिए। हमने अपनी जॉब के अंदर, अपने ऐसे मकामात के अंदर अपनी शनाख्त को खो दी है। आप खुदा के कलाम को दिलेरी से बयान करें, खुदा आपको बाबरकत करेगा। और यहाँ खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुम डायनामाइट हो, जो कुछ तुम कहोगे ना खुदा तुम्हारे लिए कर देगा। हम देखते हैं क्या शागिर्द डरते थे, मगर जब डायनामाइट उनके दरमियान में आया तो वो सब रूह से भर गए। और वही शागिर्द जो डरते थे दलेरी से कहते रहे कि यीशु मसीह हमारा निजात देता है। पहले ही मास में जो है ना पतरस रसूल ने 3000 लोगों की फसल काटी और वो सब मसीह पे ईमान लाए। गौर कर बात, वो सब मसीह पे ईमान लाए। ऐवी ईमान कोई नहीं रह गया जितनी देर तक चोट ना। भाई मेरे साथ देखे, मैं जुबानी आपके गोश्तवार करना चाहता हूँ। रसूलों के अमाल उसके 10वां बाब और उसकी 44वीं आयत में गौर कर। खुदा का कलाम है, सुने और ईमान लाए। पतरस ये कह ही रहा था कि रूखदस उन सब पर नाज़िल हुआ। आज मेरे सब बुलंद आवाज में करें। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूखदस उन सब पे नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। हालेलुया। पतरस ये बातें कह ही रहा था और रूखदस उन पे नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। हमारा आना जो है ना इत्तफाकी नहीं है,
हम जब आते हैं खुदा के सुनने, खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम के कहते हैं, और खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा के शिफा देता है। और यहाँ खुदा का कलाम के कहते हैं, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह तो सब पे नाज़िल हुआ। किन सब पे? किन सब पे? तो आप चाहते हैं कि खुदा के रूह आप पे ज़ाहिर हो? आप चाहते हैं? आए खुदा के रूह के लिए भरपूर तौर पे तारीफ करें। खुदा का रूह आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है? आप खुदा के कलाम के साथ हो और कलाम को अपनी जिंदगी में मौका दो, खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मेरे साथ चलोगे तो मैं भी बाप के सामने ये कहूंगा कि बाप मैंने जानता हूं। अगर नहीं चलोगे तो मैं भी बाप के पास अदालत के वक्त कहूंगा कि मेरी कबील से वाकियत ही ना थी। हम कौन से पहलू के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं? अदालत का वक्त आने वाला है, अभी जो ना इतना दूर नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को त्याग करें, अपनी जुबान का खतना करें, अपनी सोचों का खतना करें। क्या हम जब बोलते हैं रूह की असूरी छाती है, या हम जब बोलते हैं तो दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनते? ये जुबान जो है ना बड़ी अहमियत रखती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम कहता है जुबान के अंदर जिंदगी और मौत है। आप क्या बोलते हैं? किसी को जिंदगी देते हैं या मौत देते हैं? जुबान के अंदर खुदा ने जिंदगी रखी। हम जो बोलते थे फलाने तुम मार जाओ, तो एंड हो जाओ, ऑफ हो जाओ, हम क्या करते उसके लिए नेगेटिव और उसके लिए मौत की बातें कहते, लफ्ज ठहर जाते। और इसी तरह खुदा का कलाम क्या कहता है? हम जिंदगी दे रहे हैं या मौत दे रहे हैं? अपनी जिंदगी के ऊपर कान चाट करें। आया खुदा हमारी सोचों का, ख्यालों का खतना करे, हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। अदालत में हमें आना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम अपने आप को त्याग करें। ये खुदा का रूह है जो हमें तंबीह करता है। हमें चाहिए कि खुदा के रूह के ताबे हो। जब खुदा के रूह के ताबे होंगे तो हम मरकजी बन जाएंगे, दरमियानी बन जाएंगे, दूसरों के लिए ठोकर का नहीं बल्कि बरकत का सबब बनेंगे। और इसी तरह खुदा का कलाम पे कहता है, पालूस और सिलास आधी रात के करीब दुआ कर रहे थे, पीछे कलीसिया दुआ कर रही थी। मगर जब खुदा ने गहरा काम किया, तो जब हम देखते हैं कि सारी जो थी जेल खाना की नींव हिल गई, तो दरोगा ने कहा कि मैं अपने आप को मार लूं। तो उन्होंने क्या कहा? खुदा के लोग उन्होंने कहा है, दरोगा हम यहाँ पे मौजूद है, तू अपने तरी जख्मी न कर, अपने आप को ना मार। तो खुदा का कलाम क्या कहता है? उन्होंने कहा, उस दरोगा ने कहा, ऐ खुदा तरसो, ऐ खुदा मैं क्या करूं कि मैं और मेरा घराना निजात पाए। जब हम खुदा के हुजूर में देखेंगे खुदा के कुदरत के कामों को, उसने वो गैर मजहब का बंदा था, मगर जब उसकी जिंदगी में बात हुई, कलाम हुआ, उसने कोई दूसरी बात नहीं की। उसने क्या कहा? खुदा तरसो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उसे पता था बगैर निजात के मेरा दाखिला खुदा के हुजूर में नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि अभी हम खुदा के रूह के आगे सरेंडर कर दे और अपने आप को कह के, खुदाए पाक रूह तू मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी होठों का, सोचों का, ख्यालों का जुम्मा ले, ताकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी मर्जी से चलूं। हालेलुया। तो इसी तरह हम देखते कि वो गैर मजहब का बंदा, खुदा का कलाम कहता है, पहले वो जो है ना अपने घर में शागिर्दों को लेके गया, उनके हाथ पांव धोए, दस्तरखान बिछाया और जो है ना वो खाना खिलाया। और फिर कलाम कहता है उसी घड़ी उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और फिर रूह कुदस ने नाम में मिला। हमें चाहिए कि उसी घड़ी खुदा की मर्जी को जाने। सही है। बाजू का रूह कुदस का बपतिस्मा हमें जो है ना वो पानी के बपतिस्मे से पहले मिल जाता है, बाजू का बाद में मिलता है, मगर दोनों सूरतों में हमें खुदा के रूह के ताबे होना चाहिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक आयत को देखेंगे, उसके बाद फिर हम खड़े होकर दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि जो बेगाना जुबानों में दुआ करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से ही बातें कहता है। जो रूह कुदस से भरा हुआ शख्स होता है, जो बेगाना जुबानों में दुआ करता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है?
कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई एपिसोडू, जैज, कोई ऐसा आला है जो डायरेक्ट खुदा से? पहले खुदा क्या करता था? गोरकन बात है, पहले खुदा किससे बातें करता था? नबियों से, लावियों से, कहानत का काम उनके जुम्मे था। मगर यहां खुदा का कलाम क्या कहता है? और अब जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है। पहले दरमियानी था, मगर अब हमारा रिश्ता खुदा के साथ डायरेक्ट है। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदा उनसे बातें करता है जो बेगाना जुबानों में बातें करता है। और हम देखते हैं कि हर एक जुबान की समझ अबलीस को है, क्योंकि वो भी एक वक्त में खुदा के पास रहता था। हर चीज की समझ है, मगर बेगाना जुबान वाहिद एक दुआ ऐसी है जिसकी समझ उसे नहीं। हालेलुया, उसे कोई समझ नहीं है। मगर खुदा का कलाम क्या कहता है? जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो खुदा से बातें करता है। तो हमें चाहिए कि हम खुदा से बातें करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे और जो चाहता है कि खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम करे, कि मुझे